आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन तक फ्यूचर विद पास्ट तक पहुंचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। यदि आपको लगता है आपके डाउट्स या आपकी क्यूरीज पर्सनल है तो आप फ्यूचर विद पास्ट के इंस्टाग्राम या आप ट्विटर की सहायता से भी हमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हो। फ्यूचर विद पास्ट आपके क्यूरीज और डाउट्स को वहाँ पे भी एज सुन एज पॉसिबल रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। आपका बगैर टाइम खराब किए हुए आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया से रिलेटेड चल रही है। उसी में ही हम आगे डिस्कस करते हैं द आर्य समाज एंड द दयानंद सरस्वती, ए वेल नोन सोशल रिफॉर्मर्स और आर्य समाज स्टिल एग्जिस्ट टुडे। आइए इसमें आगे डिस्कस करते हैं। यदि हम इसमें बात करें तो यह एक आपको पता है हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचारों एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो धर्म या वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। यदि हम इसी में और आगे डिस्कस करें आपका धर्म समाज आपके आर्य समाज में, तो वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर व उपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की आलोचना की तथा कहा, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 साल की। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों की संज्ञा दी। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूलों की स्थापना थी। इसका पहला स्कूल 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया। इस स्कूल में वेस्टर्न एजुकेशन की व्यवस्था की गई। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया था, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना के लिए। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा वेस्टर्न जगत की श्रेष्ठता के भ्रम को मुक्त कराया। उन्होंने लोगों को जो किसी कारणवश या भय या डराकर या प्रेशराइज करके जिनका आपका धर्म चेंज कर दिया गया था, इसके लिए आर्य समाज ने या दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया।
शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि जो किसी कारणवश किसी और धर्म में चले गए हैं वो वापस आपके हिंदू धर्म में आ सकते हैं। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्य की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाए। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक है, सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने कहा कि आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने एवं पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह निरर्थक एवं गलत है। समाज कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च पुस्तक है। यदि हम 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज डिस्कस करें, आर्य समाज के 10 आपके प्रमुख सिद्धांत। वेद ही ज्ञान के स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना है। तीसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा का खंडन करना। फोर्थ पॉइंट है तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। फिफ्थ पॉइंट है कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। सिक्स्थ पॉइंट है एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। और उसके बाद पॉइंट है हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करना। ये आपके 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज थे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर व्यू पास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स या क्यूरी है वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या फ्यूचर विद पास के इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू आप हम तक अपने डाउट्स और क्यूरी पहुंचा सकते हैं। बेझिझक हुए फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।